बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूँ बेहद टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक किस्म की एक दाल की रेसिपी जिसे बहुत ही कम लोग बनाकर तैयार करते हैं। आज मैं साबित माश की दाल या फिर काली दाल की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। मखनी दाल की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने 1 कटोरी के करीब दाल शामिल की है। अगर वज़न में देखें तो ये 1.5 पाव के करीब है। अब इसको हमने क्या करना है, अच्छे से चुन लेना है। ये साबित माश की दाल है। साबित माश की दाल बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही कम लोग बनाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। अब आपने माश दाल तो लाजमी घरों पर बनाई होगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये वाली दाल बनाकर देखें तो खाकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब इनको हमने खुले पानी में 2 से 3 पानी में वॉश करने के बाद इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको एज़ इट इज़ भी बना लेना है, कोई इशू नहीं है। इसको मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने हांडी ले ली है मट्टी वाली और उसमें दाल जो हमने भिगो कर रखी थी उसमें शामिल कर देनी है पानी निचोड़ने के बाद। अब इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा काट कर शामिल कर दें और 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 अदद टमाटर है मेरे पास जिनको मैंने काट कर शामिल कर दिया है। लहसुन के 3 से 4 जवे हैं जिनको बारीक सा मैंने काट लिया है, ये भी शामिल कर दें। मिर्च मिसालों की बारी आती है। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी, ½ टी स्पून और खुश्क धनिया है यहाँ पर मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च मिसाले शामिल कर सकते हैं। इसमें डालूँगी पानी इतना कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। अगर आपकी पूरी रात की भीगी हुई दाल है तो उसमें पानी की मिकदार कम ही जाएगी। हांडी में पका रही हूँ तो इसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 20 से 25 मिनट लगेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको हल्की आंच पर छोड़ दिया था पकने के लिए। तो ये देखें, घंटे के बाद मैंने दरमियान से चेक भी करती रही हूँ, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। मट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो ये देर तक गर्म रहती है। अब इसको हल्की आंच पर हमने रख देना है। साथ के साथ मैं इसमें मक्खन शामिल करने लगी हूँ क्योंकि हम मखनी दाल बना रहे हैं। ये मेरा होममेड मक्खन है, घर का बना हुआ। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं मलाई से मक्खन कैसे तैयार करते हैं। तो चलें जी, मक्खन शामिल करने के बाद हमने इसको हल्की आंच पर छोड़ देना है जब तक हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी ले लिया है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी घी या फिर ऑयल का तड़का भी लगा सकते हैं। इसमें डालूँगी तकरीबन 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी उस वक्त तक जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। तो हमने क्या करना है, इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करनी है जिसमें हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद काट कर शामिल कर दें और कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 से 12 पत्ते हैं, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। इनको भी 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से कड़कड़ा लें और उसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल की है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, अगर हो तो आपके पास लाजमी डालिएगा। तड़का हमारा यहाँ पर सिंपल और आसान सा तैयार है। मज़ेदार सी दाल भी हमारी पक कर तैयार हो चुकी है। देखें यहाँ पर दाल अच्छे से
पक चुकी है। यहाँ पर इसको हल्का सा हमने गाढ़ा ही रखना है। तड़का शामिल करूँगी मज़ेदार सा और टेस्टी सा। जब तड़का तैयार इसमें शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी यहाँ पर मखनी दाल रेडी हो चुकी है। यकीन करें ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि खाने वाला अपना हाथ भी नहीं रोक पाता। आप इसको रोटी चपाती के साथ, नान के साथ भी ले सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको उबले हुए राइस के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। दाल माश तो आपने अपने घरों पर बनाते ही होंगे, लेकिन ये जो काली माश की दाल है या साबित माश की दाल, एक दफ़ा आप लोग मेरे कहने पर अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो आपने क्या करना है, लाइक और शेयर कर लेना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।